नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर की एक पॉलिटिकल पार्टी है और उन्होंने भी कुछ समय पहले एक बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था कि जब तक कि आर्टिकल 370 जिसे कि 2019 में 5 अगस्त को भारतीय संसद द्वारा हटा दिया गया था, या ये कहिए कि उसकी उपयोगिता खत्म कर दी थी, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जब तक ये आर्टिकल 370 नहीं रिस्टोर होता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब इस वक्तव्य को देने के बावजूद भी उनकी जो तत्परता है या बेचैनी है वो समाप्त नहीं हुई और अब उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 370 था वो जम्मू और कश्मीर को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, निचोड़ने के लिए, शोषण करने के लिए दिया गया। मेरा सवाल केवल इतना सा है कि पहले क्या हो रहा था भाई? जम्मू कश्मीर क्या स्कैंडिनेवियन कंट्री था? या जम्मू कश्मीर में आइसलैंड जो है कंट्री, उसके जैसे इंडेक्सेस थे? टेररिज्म भूल गए आप? वहां के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर भूल गए? वहां के जो महिलाओं के साथ जो अधिकार का स्तर था वो आप भूल गए? ठीक है, इनका अपना ओपिनियन है, मैं ज्यादा प्रश्न नहीं कर रहा। मैं बताऊंगा इन्होंने क्या क्या कहा है और उसके संदर्भ में क्या क्या बिंदु आते हैं। चर्चा क्यों कर रहा हूं ये भी बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताऊंगा। पहले देख लेते हैं यूपीएससी से क्या है इसका डायरेक्ट रिलेशन है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, हरि सिंह की क्या स्टोरी थी, एक्सेशन का जो अकॉर्ड था या डॉक्यूमेंट था उसका क्या पर्पस था, उससे क्या होता है, जो पाकिस्तान ने कबायली भेजे या जो आईएसआई एजेंट भेजे उनका क्या रोल था और यूएन में कैसे गया, आज इसमें क्या स्टेटस है। और चूंकि आर्टिकल 370 को हटाया गया है 2 साल पहले, तो ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाता है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, रीजनलिज्म और कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वहां से भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे यूटी में कन्वर्ट किया है तो क्या ये रीजनलिज्म को बढ़ावा दे सकता है? लद्दाख है उसे अलग कर देना, जम्मू और कश्मीर है उसे अभी राज्य का दर्जा ना देना, तो ये इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट, अगर जीएस 2 में मैं क्वेश्चन देखूं तो 2 टॉपिक आते हैं। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या संसद के पास इस तरीके के अधिकार हैं? क्या संसद इस तरीके की कार्यविधि कर सकती है? अब आपसे पूछा जाए क्या संसद ने सही किया, तो आपका सीधा जो ओपिनियन है वो ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला डिस्कशन में है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्धारित करेगी उससे किया जा सकता है। खैर, इस पे चर्चा नहीं, मैं ये बता रहा हूं सवाल इस पे बन सकता है कश्मीर और जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 35A से संबंधित। नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है स्ट्रक्चर हैं, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज, जो ये सारी चीजें हैं इस पे सवाल बन सकता है, इसके टॉपिक में आ सकता है। नेक्स्ट है, ये देखिए वो न्यूज है, क्विंट की न्यूज है, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को लूटना था, ठीक है, आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड टू लूट जम्मू कश्मीर। इसके अलावा एक चीज और उन्होंने कहा कि हाल में सेंटर ने 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को JNK के एंटी नेशनल एक्टिविटीज और टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनके उनसे उनको हटा दिया। कौन से एम्प्लॉय थे मैं भी बताता हूं। ये इन्होंने भी जो डेविड स्कोर्स है उसने भी ये न्यूज दी है और ये भी न्यूज है, बहुत सारी न्यूज है, तो मैं बता देता हूं कि इन्होंने जो आलोचना की डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट के वो क्या था। ये 2 दिन पहले की न्यूज दिखा रहा हूं आपको कि 11 जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेक्ट ओवर लिंक्स टू टेररिस्ट ग्रुप। अब आप इसमें देखिए 11 में से जो 2 हैं वो तो जो सलाउद्दीन हैं उनके पुत्र हैं। अभी देखिए 2 जो एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट जो सर्वेंट थे वो 2 पुत्र थे और उसके अलावा भी और काफी ज्यादा संबंध थे। कई एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे, कुछ एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस से थे। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा इस बात के पक्ष में, इन्होंने क्या कहा, आई डू नॉट सपोर्ट एनीवन, आई कैन नॉट होल्ड ए चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ हिज फादर। बिल्कुल आई एग्री, कंप्लीटली एग्री, अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रूफ। तो इनको ये पता चलो कि अगर प्रूफ नहीं होता तो आज नहीं हटाते, पहले दिन जब अब्रोगेशन हुआ था ना उसी दिन हटा देते। आज प्रूफ आए, उसके बाद ये 2-2.5 साल बाद ये गतिविधि की गई है और उसके हर चीज के पीछे पर्पस है। और आप केवल उन 11 एम्प्लॉयज की बात कर रहे हो। कश्मीरी पंडित जब निकले थे तब भी तो आपको चिंता करनी थी, उनके बारे में चिंता ही। और इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि बीजेपी जो भी गवर्नमेंट है वहां पे सेंटर में इस समय यूटी जो कि संसद के अंतर्गत कार्य कर रही है यूटी, इनका कहना है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है उनके पास कोई भी तरीका नहीं है कश्मीरी पंडित को वापस से लाने का। मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा केवल एक सवाल है कि आप भी
रहे हैं वहां पे पार्टी में या फिर गवर्नमेंट में, आप कर सकते थे। खैर पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, इन सब चीजों पे नहीं जाएंगे आप। तो बात इतनी सी है कि इस तरीके के स्टेटमेंट देके ये काफी ज्यादा वहां माहौल खराब कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो सन थे हिजबुल मुजाहिदीन के जो चीफ थे सैयद सलाउद्दीन, उनके 2 बेटे थे और 2 जो थे पुलिस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो आप ये देखिए सैयद सलाउद्दीन के बेटे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो J&K थी कि उनकी चिनाब वैली थी उसमें बाहर के एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसमें लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें। उनको पूछो कि जब पहले आप अलग रखने के या पूर्ण रूप से अलग रखने की बात करते थे तब दिक्कत होती थी। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भारत में आके सारा, वो भी तो रोजगार मिलता है, उन्हें भी तो शिक्षा यहाँ पे मिलती है। तो बाहर वाले जो लोग हैं वो भी जम्मू कश्मीर में जाएंगे। हमारे देश का भाग है भाई, हमारे देश का एक राज्य है, हमारे देश का एक यूटी है, तो हम उसमें भागीदारी करेंगे। और जब तक कि ये भागीदारी नहीं होगी तब तक कल्चरल जो मेल मिलाप है वो कैसे बढ़ेगा, अपनत्व है वो कैसे बढ़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए इस तरीके की गतिविधि करनी होगी। टोल टैक्सेस की बात है, कई सारी चीजें इन्होंने कही। और उसके अलावा ये भी इन्होंने दरबार मूव जो था उसकी भी आलोचना की। दरबार मूव क्या, छोटा सा बता देता हूं। दरबार मूव में क्या होता था कि जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग राजधानियां मानी जाती थी सर्दी और गर्मी के हिसाब से। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मूव करता था। अब इस तरीके का जो मूव है उसको स्टॉप कर दिया, मना कर दिया। तो इसके बारे में इन्होंने कहा ये हमारा बहुत ही ज्यादा कल्चरल एक्टिविटी थी, ये था वो था, जो भी कहा। जब आप गवर्नमेंट में थे तब आपने काम किया, जो आप कोई और गवर्नमेंट हो काम कर रही है, डेमोक्रेसी है, आप उसको रूट आउट करो, आप निकाल देना उसको। जब चुनाव हो तो जनता वहां पे उस जवाब दे देगी। डेमोक्रेसी की ताकत यही है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जनता के पास है ताकत कि वो किसी भी सरकार को परिवर्तित कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जम्मू में लिकर माफिया पैदा हो रहे हो, ये सब वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो सब काम कर रही है, सब इस तरीके के स्टेटमेंट दिया उन्होंने दरबार मुंह का मैं बता ही चुका हूं। इसके अलावा उन्होंने हरि सिंह के बारे में भी कहा कि हरि सिंह ने आर्टिकल 370 और 35 दिया है और हरि सिंह हमें सुरक्षित रखना चाहते थे, भारत से अलग रखना चाहते थे, इस तरीके की बातें की हैं। तो उनको स्पष्ट रूप से बताया। हरि सिंह ने और भी बहुत सारी बातें की हैं, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, उनका भी बारे में चिंता कर लो। नेक्स्ट, कश्मीरी पंडित जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनका कुछ कुछ मानना है। खैर अल्टीमेटली बात यह है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं उनको भागीदारी करनी चाहिए। और भारत देश जिनसे कि उनका घनिष्ठ संबंध रहा है और भारत ने हमेशा कश्मीर के सम्मान की बात की है, कश्मीर को हमेशा इंपॉर्टेंस दी है और कश्मीर भारत का हमेशा से अभिन्न अंग रहा था, है और रहेगा। तो इनकी भागीदारी हम लोगों के सांस्कृतिक मेल मिलाप के लिए जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी जो स्कीम चल रही है उसका पर्पज यही है कि अलग अलग राज्य जो हैं उसके बच्चे एक दूसरे की संस्कृति को समझें, पहचानें। जो कार्डर बेस्ड सिस्टम होता है सिविल सर्विसेज का, उसका पर्पज यही है कि अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग जगह पे जाके वहां की चीजों को समझें। इससे जो हमारी सांस्कृतिक कल्चरल यूनिटी की जो बात है, मैं एक रूपता की बात नहीं कर रहा, इसको समझना की जरूरत, एक रूपता नहीं, सिमिलैरिटी नहीं। कल्चरल यूनिटी का मतलब है कि हम सभी कल्चर्स को सम्मान करें, सभी कल्चर्स के साथ प्रेम से रहें। सर्वधर्म समभाव की बात है, गांधी जी का जो सिद्धांत है उसकी बात कर रहे हैं। तो और उसके लिए इस तरीके की गतिविधि सामान्य है, आवश्यक है। जब आना जाना बढ़ता है तभी तो प्रेम बढ़ेगा, जब मेल मिलाप बढ़ेगा, जब व्यवसाय बढ़ेगा, जब और अन्य तरीके की गतिविधियां बढ़ेंगी तभी तो प्रेम बढ़ेगा। लेकिन कुछ जम्मू कश्मीर के ऐसे तबके हैं जो अपनी ताकत को खोते देखते बड़ी उन्हें बेचैनी हो रही है और वो बेचैनी के कारण इस तरीके के जो सकारात्मक परिवर्तन है उनको रोकना चाहते हैं। तो ये भारत का कश्मीर जो था अभिन्न अंग था, है और रहेगा, दोबारा से कोट कर रहा हूं मैं, और उसके लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, जाते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।